Hello students, you welcome all. Today we read chapter number 2 of class 7th. This is a second part. Okay, start करते हैं. हम लोगों ने खाना किस प्रकार से खाते हैं और खाना किस तरीके से चबाते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. अब हम लोग एक्टिविटी 2.3 पढ़ेंगे. टेक 2 ट्यूब्स लेबल A and B. इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पूनफुल, यानी कि एक एक्टिविटी करनी है हम लोगों को, ठीक है. और हमारा सलाइवा मतलब होता है हमारी लार, वो निकल लेनी है. ऑफ बॉइल्ड राइस इन टेस्ट ट्यूब बी, यानी कि 2 चीज़ें हम लोगों को लेनी है ना. और उसके अंदर हम लोगों को ऑफ बॉइल्ड राइस इन टेस्ट ट्यूब बी, कीप 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट्स, यानी उसको फिर बॉईल करके उसको फिर चबाना है 3 से 5 मिनट. 3 से ऐड 3 to 4 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स. 2.4 नाउ पोर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व व्हाई इज देयर अ change in color in the test tubes. Discuss the result with your classmates and your teacher. The saliva breaks down the starch into sugar. जो सलाइवा होगा वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा शुगर के अंदर. The tongue is a fleshy muscular organ. हमारी जो टंग होती है वो एक फ्लैशी और मस्कुलर ऑर्गन होती है. Attach at the back to the floor of the buccal cavity. और ये बिल्कुल अटैच होती है बकल कैविटी से. इट इज़ अ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन. ये बिल्कुल फ्री होती है और किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव हो जाती है. डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग? क्या आप फंक्शंस जानते हैं टंग के? वी यूज आर टंग फॉर टॉकिंग. Besides it mixes saliva with the food during chewing and helps in swallowing food. हमारी जो टंग होती है वो बात करने के लिए भी यूज़ में ली जाती है और खाने को मिक्स करने के लिए भी और चबाने के लिए भी इसको हम लोग हेल्प में लेते हैं. वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आर टंग. हम लोग हमारे खाने को टेस्ट करने के लिए भी हमारी ज़बान को यूज़ में लेते हैं. इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड. और ये एक प्रकार का टेस्ट होता है जो कि डिटेक्ट करता है हमारे खाने को. वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी. अब इस एक्टिविटी के बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमारी टंग के अंदर हम लोगों को टेस्ट समझ में आता है. ये आपको पिक्चर दिख रही है, ये होती है पोजीशन, ये होता है रीजन ऑफ द टंग फॉर डिफरेंट स्टेट्स. अलग अलग तरीके पर से टेस्ट करते हैं हम लोग, टंग से पता चलता है. एक्टिविटी 2.4 आप लोग अपनी बुक के अंदर खुद पढ़िएगा, ठीक है. नहीं समझ में आएगा तो मुझसे मैं आपको लोगों को समझाऊंगा. नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग द फूड पाइप, ऑसोफेगस. द फूड पाइप क्या है? द स्वेलोड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप और ऑसोफेगस. लुक 2.2 एक्टिविटी के फिगर के अंदर देखें आप कि उसके अंदर फूड पाइप कहाँ पर है. बहुत आसान है. फूड पाइप देखिए, आपको भी बताता हूँ. ये हम लोगों ने 2.2 एक्टिविटी है. फूड पाइप जो है ये ऊपर से जा रहा है. ऑसोफेगस आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो ऑसोफेगस है यहीं से ही, एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ. ये जो ऑसोफेगस है यही चीज़ है हमारा फूड पाइप, ठीक है. ऑसोफेगस लुक फिगर 2.2. द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक. और ये बिल्कुल हमारी नेक से होता हुआ जाता है. ये देखिएगा आप लोग, ये इस डायग्राम के अंदर फूड हमारा दिख रहा है आपको, ऑसोफेगस है और स्टमक कहाँ पर है, ठीक है. एंड द चेस्ट. फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप. फूड जो होता है वो पुश होता है बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल. किसके द्वारा? वॉल से होता हुआ फूड पाइप के अंदर जाता है. एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कनल. जो मूवमेंट होता है ये बिल्कुल एलिमेंट्री कनल से पुशेस होता हुआ फूड जाता है नीचे की तरफ. एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक. आखिर में क्या होता है, फूड जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है स्टमक के अंदर,
और आपको उल्टी आने लगती है। यानी कि आपको ऐसा होता है ना कि कभी आपका खाना पेट फुल भर जाता है और फुल भरने के बाद आपको ऐसा लगता है कि हमारे को उल्टी आएगी, अब मैं खा लूँगा तो उसको मुझे उल्टी आ जाएगी, तो वो यही रीज़न के कारण होता है। Recall the instances when you vomited after eating and think of the reason for it। और रिकॉल करें इस इंस्टेंसेस को when you vomited after eating। और क्या होगा, जैस जो भी आप अगर इनकेस आपको उल्टी आ गई तो आपने जो भी खाया था, ठीक है ना, लास्ट वो आपका बाहर आ जाएगा। डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर। और इस चीज़ को आप डिस्कस करिएगा अपने पेरेंट्स से, ठीक है ना। स्टमक, अब ये स्टमक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड लॉन्ग, सॉरी, स्टमक इज अ थिक वॉल्ड लॉन्ग थिक वॉल्ड बैग। स्टमक जो होता है वो एक बैग की तरह होता है। इट्स शेप इट्स लाइक फ्लैटेड जे, और इसका जो शेप है वो बिल्कुल जे जैसा ही है। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कर्नल। ये एक बहुत ही ज़्यादा वाइडेस्ट पार्ट, बड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कर्नल का। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम फूड पाइप। ये खाने को प्राप्त करता है किससे, फूड पाइप से। एट वन एंड एंड ओपन्स इट इनटू द स्मॉल intestine at the other. The inner lining of the stomach secrete mucus, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। अब देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जनरेट करता है जिससे आपका खाना पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे पेट के अंदर। अगर हमारे पेट में, हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनता तो हम लोगों को हमारा खाना ना तो पचेगा और ना हम लोगों को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन मिल पाएगा। द मकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो मकस प्रोटेक्ट करता है वो इस एसिड से ही हम लोगों को स्टमक के अंदर प्रोटेक्ट करता है। एसिड बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है ये वाला एसिड, ठीक है ना। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया। जो एसिड होता है ना ये बहुत सारे बैक्टीरिया, अब जैसे देखिए आप लोग हमारे खाने के अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं, अगर हम लोग वो खा लेते हैं तो हम लोग शायद बीमार भी होने लग जाए या फिर कभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाए। लेकिन इस एसिड की वजह से ही हम लोग बच पाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उन बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चले जाता है ना तो वो बैक्टीरिया से हमको बचाने का काम करता है। फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। और यही एसिड जो है वो हमारे खाने को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन के रूप में बदलने का काम करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा हाईली कॉइल्ड एंड जो 7.5 मीटर लंबी होती है। It recovers secretions from the liver and the pancreas. Besides its wall also secrete juices. The liver is reddish brown gland. जो liver होता है वो reddish brown gland का होता है, situated in the upper part of the abdomen, जो कि हमारे abdomen पेट से है ना थोड़ा सा ऊपर होता है। एट द राइट साइड इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, और ये हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा बड़ा ग्लैंड भी होता है, ठीक है। इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड द गैल ब्लैडर, और इसके अंदर बैल जूस भी पाया जाता है जो कि स्टोर होता है गैल ब्लैडर के अंदर। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। द बाइल प्लेज जो होता है ना वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है डाइजेशन का हमारे फैट्स में। द पैनक्रीज इज द लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, और हमारे स्टमक से पेट से थोड़ा सा नीचे ही पैनक्रीज सिचुएटेड होता है जो कि क्रीम कलर का होता है। द पैनक्रियाटिक जूसेस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस them into simpler forms.
The two partially digested food now reaches the lower part of the small intestine. जो दो पार्ट के अंदर डाइजेस्टिव फूड को हम लोग वो खाना रीच करता है, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स वेयर द intestinal juice completes the digestion of all components of the food, जो कि हमारे खाने को पूरा डाइजेस्ट कर देता है. The carbohydrate get broken into simple sugars such as glucose, fats into fatty acids and glycerol and proteins into amino acids. ये हमारे खाने को इन तरीकों के अंदर बांट देता है. एब्सॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा खाना पहुंचता है, ठीक है. पढ़ते हैं आगे. स्मॉल एब्सॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल. जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारा पास होता है ब्लड वेसल से इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन. कहाँ पर? वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में. ये जो प्रोसेस होती है कॉल्ड एब्सॉर्प्शन, ये वाली जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है एब्सॉर्प्शन. द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउट ग्रोथ्स. These are called villi, singular willows. Can you guess what the role of villi could be in the intestine? क्या आपको पता है कि villi intestine जो है वो क्या रोल अदा करती है? The villi increase the surface area for absorption of the digested food. villi जो है वो इंक्रीज करती है सरफेस एरिया एब्सॉर्प्शन डाइजेस्टेड फूड का. Each willis has a network of thin and small blood. हर एक जो विलस जो है वो नेटवर्क है एक थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स का क्लोज टू इट्स सरफेस, जो कि बिल्कुल कहाँ पर होता है? सरफेस पे. The surface of the villi absorbs the digested food materials. The absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs of the body, where they are used to build complex substances such as proteins required by the body. हमारी बॉडी को जितनी भी प्रोटीन्स की जरूरत होती है वो यहीं से ही मिलता है. This is called assimilation. In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen. ग्लूकोज की हेल्प से ग्लूकोज क्या करता है? टूट जाता है ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन की हेल्प से. वाटर and energy is released. The food that remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine. अब वो खाना जो होता है वो अनएब्जॉर्ब्ड हो जाके लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है. The large intestine is wider and shorter than smaller intestine. जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो बड़ी होती है और चौड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से. इट इज़ अबाउट 1.5 इन लेंथ और ये करीब 1.5 मीटर की लंबाई की होती है. इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड. और इसका फंक्शन होता है एब्जॉर्ब करना वाटर और कुछ नमक की चीज़ें, सॉल्ट्स की चीज़ें अनडाइजेस्टेड फूड्स मटेरियल से, ठीक है ना. द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर आर द सेमी सॉलिड फीसेस. और वो बाकी की जो बची चीज़ें होती हैं वो रेक्टम में पहुंच जाती है और सेमी सॉलिड फीसेस के अंदर बढ़ जाती हैं. द फेसियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम. दिस इज कॉल्ड इजेशन. और वो एनस के अंदर टाइम टू टाइम बाहर निकलती जाती है जिसे कहते हैं हम लोग इजेशन. ठीक है ना. तो बच्चों ये हमारा यहाँ तक खत्म होता है. नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग डाइजेशन पढ़ेंगे. डाइजेशन इन ग्रीन ईटिंग प्लांट्स, यानी कि जो हरी पत्तियों की जो चीज़ें खाते हैं वो कैसे उनका पेट के अंदर डाइजेस्ट होता है, वो अब हम लोग अगले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे. तो बच्चों यहाँ तक आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.